ईरान से युद्ध अमेरिका को पड़ेगा महंगा। 210 अरब डॉलर स्वाहा होने की चेतावनी। अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत। ईरान की गद्दी पर बैठने वाला है बेटा अयातुल्लाह मोज्तबा। राजनीतिक संवेदनशील अमेरिका और ईरान का युद्ध होता जा रहा और भी भीषण। नमस्कार, न्यूज एक्टिव में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। तो चलिए जानते हैं आज का ताजा खबर। अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुने जाने की खबर है। लेकिन यहाँ कुछ सूत्रों के मुताबिक मोज्तबा खामेनेई की भी मारे जाने की खबर है। कहा जाता है मोज्तबा एक मध्यम स्तर के धर्म गुरु हैं और लंबे समय से पर्दे के पीछे प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे हैं। IRGC से उनके करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। तेहरान रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका इजराइल हमलों में अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 88 सदस्यीय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। कहा जा रहा है कि यह फैसला इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के दबाव में लिया गया। हालांकि अभी तक ईरान की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मोज्तबा खामेनेई का जन्म 8 सितंबर 1969 को मशहद में हुआ था। वे अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं और एक मध्यम स्तर के शिया धर्मगुरु हुज्जतुल इस्लाम माने जाते हैं। उन्होंने कौम के धार्मिक सेमिनरी में पढ़ाई की और ईरान इराक युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ी। मोज्तबा कभी किसी बड़े सार्वजनिक पद पर नहीं रहे, लेकिन उन्हें लंबे समय से अपने पिता के दफ्तर का गेटकीपर और पर्दे के पीछे का ताकतवर चेहरा माना जाता रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार वे IRGC से करीबी संबंध रखते हैं और सुरक्षा तथा सैन्य फैसलों पर प्रभाव डालते रहे हैं। 2009 के ग्रीन मूवमेंट और 2022 के महसा अमीनी विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा कार्रवाई में उनकी भूमिका को लेकर आरोप लगे थे। 2019 में अमेरिकी ट्रेजरी ने उन्हें प्रतिबंध सूची में भी डाला था। क्या बेटा ही बनेगा सुप्रीम लीडर? ईरान के संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर का चयन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। परंपरागत रूप से वंशानुगत नेतृत्व को इस्लामी व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया जाता। खुद अली खामेनेई ने भी कहा था कि वंशानुगत शासन इस्लामी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई ने पहले 3 अन्य संभावित उत्तराधिकारियों के नाम पर भी विचार किया था। इसलिए मोज्तबा का नाम सामने आना राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जा रहा है। अगर उनके चुनाव की पुष्टि हो जाती है तो यह साफ तौर से माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध और तेज हो जाएगा। ईरान पर इजराइल और अमेरिका का सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आज चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। अभी तक इस महायुद्ध से सैकड़ों लोगों की मौत और जानमाल का भारी नुकसान होने की खबर है। आने वाले दिनों में यह युद्ध और भयानक रूप ले सकता है। हालांकि अभी से इस युद्ध के भयानक आर्थिक परिणाम सामने आने लगे हैं। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के पेनवार्टन बजट मॉडल PWBM के निदेशक और देश के प्रमुख राजकोषीय विश्लेषक केंट स्मेटर्स ने बताया है कि इस युद्ध के कारण अमेरिका को करीब 210 अरब डॉलर
लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो सकता है। पूर्व में ट्रेजरी विभाग के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी रह चुके स्मेटर्स ने फॉर्च्यून को बताया कि इस सैन्य अभियान का सीधा बजटीय खर्च ही 40 अरब से 95 अरब डॉलर के बीच रहने का अनुमान है। सैन्य अभियानों और हथियारों की आपूर्ति के कारण अमेरिकी टैक्स पेयर्स पर तत्काल 65 अरब डॉलर का सीधा बोझ पड़ी डीडीएचना तय है। स्मेटर्स ने चेतावनी दी है कि अगर यह युद्ध 2 महीने से अधिक खींचता है तो यह आंकड़ा तेजी से ऊपर जाएगा। मिलिट्री खर्च के अलावा स्मेटर ने अकेले यूनाइटेड स्टेट्स को लगभग 115 अरब डॉलर का अतिरिक्त आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया, जिसमें 50 अरब डॉलर से लेकर 210 अरब डॉलर का एक बड़ा दायरा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह कहना अब भी जल्दबाजी होगी कि ईरान युद्ध में यूएस को कितना खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक यूएस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटों में लगभग 779 मिलियन डॉलर, लगभग 6,535 करोड़ रुपए खर्च किए। हमले से पहले 1 दर्जन से ज्यादा नेवी के जहाजों को तैनात करना और रीजनल एसेट्स को इकट्ठा करना शामिल है का अंदाजा है कि इसमें और 630 मिलियन खर्च हुए होंगे। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के अनुसार यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जैसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को चलाने में हर दिन लगभग 6.5 मिलियन डॉलर का खर्च आता है। पल पल की खबर के लिए चैनल न्यूज एक्टिव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।